हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन का अगला पूल नंबर डी। और इसमें हम लेते हैं बिलो, बीनीथ एंड अंडर। बिलो, बीनीथ एंड अंडर। बिलो, बीनीथ एंड अंडर, इन सभी का मीनिंग है लोअर, मे बी इन पोजीशन, मे बी इन स्टेटस। मतलब हिंदी में बात कही जाए तो नीचे, के नीचे, से नीचे, या फिर कम, या फिर कम, ये आपके मीनिंग्स निकल करके आते हैं इस ग्रुप में। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिलो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बिलो की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना जो प्रपोजिशन है आज का वो है बिलो। बिलो का मतलब है नीचे। इसके यूजेस देखिए। इसका पहला यूज़ देखिए कि लोअर इन पोजीशन हो, लोअर इन पोजीशन, लोअर इन रैंक और लोअर इन लेवल। स्तर में नीचा हो, पोजीशन में नीचे हो, या फिर रैंक में नीचे हो। तो यही सारी चीज़ें हम ऊंचे भी पढ़ी है कि रैंक में ऊपर हो, रैंक में लेवल में ऊपर हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसका अपोजिट हो जाएगा बिलो। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट is below a wing commander. Wing commander, एक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जो होता है वो एयरफोर्स में एक विंग कमांडर से नीचे होता है। क्लियर है? लेवल में जो नीचे हो उसे हम क्या कहते हैं? बिलो। और जो ऊपर हो उसे हम क्या कहते हैं? अबव कहते हैं। राइट, ओके। और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। यू आर not allowed to write below the line. आपको इस लाइन के नीचे लिखने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसा अक्सर एग्ज़ाम में कहा जा सकता है आपको कि भाई इस लाइन से नीचे आप नहीं लिखेंगे, या इस पेपर पे इस लाइन से नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये बात कर सकते हैं। यदि पोजीशन में नीचे हो, रैंक में नीचे हो, या फिर लेवल में नीचे हो, जैसे द वाटर वॉज बिलो माई नोज। पानी मेरे नाक से नीचे था, मतलब डूबने का खतरा कम था या नहीं था। ठीक है, ये लेवल में नीचे है, रैंक में नीचे है, पोजीशन में नीचे है, इस तरह की बात होती है। फिर हम बात करते हैं यदि कोई स्टैंडर्ड में नीचे हो, लोअर इन स्टैंडर्ड, या फिर लोअर इन अमाउंट। अमाउंट में नीचे हो मतलब मात्रा में कम हो, या स्टैंडर्ड मतलब उसके जो पैरामीटर है, स्टैंडर्ड जो मानक है उसमें नीचे हो, स्तर में नीचे हो। स्टैंडर्ड जो स्तर है उसकी बात करते हैं। तो अभी हम किसका यूज़ करते हैं? बिलो का यूज़ करते हैं। जैसे हीज परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज। यहाँ पे सेम टू सेम सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में अबव भी आ सकता है।
अब वो हो कि यदि आप औसत से ज़्यादा काम कर रहे हो, औसत से ज़्यादा ऊपर हैं, यदि आप औसत से नीचे है तो बिलो एवरेज, औसत से ऊपर है तो अबव एवरेज है, राइट। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और एक दूसरे को प्लेस कर सकते हैं सेम सेंटेंस में, इसलिए एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलना होता है वहाँ पे। इसी तरह से मैं कहूँ कि दिस जॉब इज बिलो माई डिग्निटी, ये जॉब मेरी शान से नीचे है। इसका मतलब है कि मैं इस जॉब को डिज़र्व नहीं करता, मुझे ज़रूरत नहीं है इस जॉब को करने की, क्योंकि ये जो जॉब है वो मेरी डिग्निटी को शूट नहीं होता। मैं इसकी वाली इस जो डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन वाली जॉब में नहीं करने वाला हूँ। तो क्लियर है कहानी बिलो की। इस तरह से अपने बिलो के यूजेस होते हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन की, और वो है अंडर। अंडर का मतलब ही क्या है, नीचे है। तो अंडर का सबसे पहला यूज़ हम देखते हैं। अंडर समथिंग, किसी चीज़ के नीचे, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कवर्ड हो। कैसा हो, कवर्ड। जैसे आई फाउंड माई की अंडर द पिलो, अंडर द पिलो। या फिर he got his chappals under the carpet, कि मुझे मेरी चाबी पिलो के नीचे मिली। तो पिलो से कवर्ड थी, उसको उसकी चप्पल्स कारपेट के नीचे मिली, वो कारपेट से ढकी हुई थी। कोई भी चीज़ जो नीचे हो ढकी हुई अवस्था में, उसके लिए हम कवर्ड का यूज़ करते हैं। और इसी सेम कंडीशन के लिए यदि वहाँ पे अंडर ऑप्शन नहीं हो, ध्यान रखें, तो फिर वहाँ पे बीनीथ ऑप्शन होता है। बिल्कुल दोनों सिमिलर है, दोनों का मीनिंग सिमिलर है, दोनों का यूज़, ये वाला यूज़ बिल्कुल सिमिलर रहेगा। आगे बात करते हैं बीनीथ की, तब देखते हैं। अब देखिए इसका यूज़ नंबर सेकंड की, लेस देन यंगर, लेस देन, या मैं कहूँ कि यंगर देन, कम हो या छोटा हो, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, अंडर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए nobody less than 20 years, सॉरी 16 years लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 16 years, nobody less than 16 years are allowed to apply for sorry, nobody under 16, क्या लिखना था, under 16, nobody under 16 years are allowed to apply for Air Force X and Y ग्रुप की। जो बच्चा या जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट, जो अप्लीकेंट 16 साल से कम का हो, वो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। या फिर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मैनी बॉयज़ अंडर 20, मैनी बॉयज़ अंडर 20 में इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। बहुत सारे बच्चे जिनकी उम्र 20 साल से कम है, वो पूरा ठर्रा लगाने के एडिक्टेड है, आदी है, कहीं भी कोने में बैठ के और आधी बोतल वोडका
और काम उसका रोज का भाई साहब। 4 बोतल तो हनी सिंह पीता है, क्योंकि बड़ा आदमी है, कहीं भी पी लेता है, पी पी के ख़राब हो गया। तुम लोग अभी यंगस्टर्स हो, स्पेशली हरियाणा एंड पंजाब के बॉयज़ की बात करें तो, राजस्थान में झुंझुनू की बात करें तो 20 साल का है या 16 का है, 18 का, 19 का, 22 का, 56 साल का चेप देता है, मीटर बोतल खोला उड़ेला, चल मेरे भाई आ जाओ मैदान में, देख लेंगे तुम्हें। फिर उनका जुनून और जज्बा देखते ही खोलता है, फिर वो पूरे फौजी बनते हैं। कोई लेफ्टिनेंट बन जाता है और कोई कॉमोडोर ही बन जाता है डायरेक्ट। वो पीने के बाद की एक अलग अवस्था है। देखिए इसका नेक्स्ट यूज़ यदि मैं कहूँ कि गवर्न बाय या फिर लेड बाय somebody। गवर्न का मतलब है कि शासन किया जाना, किसी के अंडर फंक्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई शासन कर रहा है। लेड बाय का मतलब किसी के द्वारा चलाए जाना, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, उसकी अलग अलग विंग्स है, तो उसको जो मैन इंस्टीट्यूट है वो चला रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, अपनी एकेडमी की बात करें तो this academy runs under प्रिंस एड्यू हब। कोई कहे कि ये अकेडमी जो है वो किसके अंडर में चलता है, प्रिंस एड्यू हब के अंडर में चलता है। प्रिंस एड्यू हब के अंडर में जैसे एनडी अकेडमी हो गया, डिफेंस अकेडमी हो गया, आईआईटी हो गया, जेडब्ल्यू हो गया, नीट हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, कॉलेज हो गया, और पॉलीटेक्निकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो भी कुछ हो गया वो सारा प्रिंस एड्यू हब के अंडर में फंक्शन करता है। या फिर मैं कहूँ कि लीड का मतलब अगुवाई करना है, कोई अगुवाई करता है, आप उसके नीचे फंक्शन करते हैं, या फिर उसकी वजह से कुछ आपको मिला हो। जैसे इंडिया won their first World Cup under the captainship ऑफ, किसकी कैप्टनशिप में जीता था? कपिल देव। किसकी कैप्टनशिप में जीता था? कपिल देव की कैप्टनशिप में जीता था। देखिए सेंटेंस, इंडिया वॉन देयर, इंडिया ने अपना, देयर का मतलब क्या है? जब टीम की बात आती है तो देर बनेगा, देश की बात आती है तो हीज बनेगा, ध्यान रखना। देश एक है, टीम की जब बात आती है तो डिवाइड हो जाएगा, वो प्लेयर्स की तरफ जाएगा। ये सारा प्लेयर्स है तो एटलीस्ट 16-17 प्लेयर्स थे एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को मिला करके। इंडिया वॉन देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव, कपिल देव की कप्तानी के अंडर में जीता था। ठीक है, लीड कौन कर रहा था वहाँ पे? लेड बाय कपिल देव, और यहाँ पे रन बाय सम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राइट। ये हुए इसके 3 यूजेस। अगला यूज़ देखिए अंडा का। हाँ तो दोस्तों देखिए इसका यूज़ नंबर 4। यूज़ नंबर 4 है कि ऐसी दशा हो, स्टेट अवस्था, दशा, जिसके अंतर्गत चीज़ें अभी भी फंक्शन कर रही हो, अभी भी फंक्शन कर रही हो, मतलब फंक्शन इज स्टिल रनिंग ऑन, फंक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी चल रहा है अभी फंक्शन। जैसे मैं कहूँ कि दिस बिल्डिंग इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि ये बिल्डिंग अभी भी निर्माणाधीन है, इस बिल्डिंग का काम चल रहा है, इसका मतलब है फंक्शन इज गोइंग ऑन, फंक्शन इसका चल रहा है। या फिर मैं कहूँ कि रियाज केश इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, कि रिया के केस का अभी भी जांच कार्य चल रहा है, उसकी जांच अभी भी चल रही है, उसकी फुड़ाई होनी अभी भी
बाकी है। अब देखिए, हम बात करें इसके यूज़ नंबर 5 की, तो सर्टेन फ्रेज है जिनमें पहले अंडर लगेगा और फिर कोई वर्ड होगा जो मिलकर के और फंक्शन करेगा। उसका मीनिंग हो सकता है अंडर से डिफरेंट हो, अंडर से डिफरेंट हो, उसका मीनिंग अंडर से डिफरेंट हो सकता है। वो फ्रेजेस कौन कौन से हैं, मैं आपको कुछ सर्टेन फ्रेज बता रहा हूँ, काफ़ी फ्रेजेज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं अंडरलाइन की, या फिर जैसे हम बात करते हैं अंडरस्टैंड की, या फिर जैसे हम बात करते हैं अंडर एस्टिमेट की, या फिर जैसे हम बात करते हैं अंडरग्राउंड की, या फिर जैसे हम बात करते हैं अंडरवियर की, या फिर हम बात करते हैं अंडरगारमेंट्स की, या फिर हम बात करते हैं अंडर टेक की, या फिर हम बात करते हैं अंडर वाटर की, या फिर हम बात करते हैं अंडर वर्ल्ड की, या फिर हम बात करते हैं अंडर फूट की, या फिर हम बात करते हैं अंडर आर्म की, या फिर हम बात करते हैं अंडर हैंड की, या फिर हम बात करते हैं अंडर डॉग की, या फिर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट की, या फिर हम बात ये भी कर सकते हैं अंडर पास की, या फिर हम बात कर सकते हैं अंडर अरेस्ट की, अंडर अरेस्ट। ये कुछ सर्टेन फ्रेजेस हैं जिसमें अंडर आएगा, ओनली एंड ओनली क्या आएगा, अंडर आएगा। और इनका देखिए मीनिंग्स भी मैं साथ साथ में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से अंडर ने अपना फंक्शन यहाँ पे करा है। अंडरलाइन का मतलब है कि नीचे लाइन किया हुआ। अंडरस्टैंड का मतलब है कि समझ में आना। देखिए मीनिंग चेंज हो गया है। अंडरस्टैंड का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक भाई साहब ने स्पोकन इंग्लिश सीखा और उसका ये टारगेट था कि मैं बिल्कुल फर्राटेदार वाली इंग्लिश बोलो, अंग्रेज़ों के अंदाज। जैसे नॉट आबाद में शीश, इस तरह की इंग्लिश उसको बोलना था। इरादा था, जुनून था, जोश था, सब कुछ था, सीख गया इंग्लिश बोलना। इंटरव्यू में गए तो उसे पूछा गया कि भाई जो है कुछ सेंटेंस हम आपको देते हैं, उनका आप क्या करेंगे, इंग्लिश बना देंगे। पहला सेंटेंस उसको दिया कि सड़क पर गोलियां चल रही है, सड़क पर गोलियां चल रही है, इंग्लिश बनाइए। भाई साहब ने इंग्लिश चलाई कि बुलेट्स, गोली क्या होती है, सॉरी, इंग्लिश बनाई कि टेबलेट्स, टेबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर क्या चल रही है, गोलियां चल रही है। और टैबलेट जो है, जैसे कोई भी टैबलेट ले लीजिए उठा करके, क्या वो रोड पे चल सकती है? क्या इसकी इंग्लिश में कोई कमी है? बिल्कुल भी नहीं है। अब अंडरस्टैंड की बात करते हैं तो उसे एक सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस दिए थे, मैं आपको दो ही बता रहा हूँ। सेंटेंस दिया कि एक कुंवारी कन्या नीचे खड़ी है, नीचे खड़ी है। भाई साहब ने इंग्लिश बनाई मिस
अंडरस्टैंडिंग मिस का मतलब क्या है? कुंवारी लड़की को मिस कहते हैं। अंडर का मतलब नीचे, स्टैंड का मतलब खड़ी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, जोड़ दीजिए इसको। बोलने में कैसे बोलेंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी जगह बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, ये इसकी इंग्लिश अपनी जगह बिल्कुल अलग है। तो अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है भाई समझ का, समझ है ना? समझ में गलत फहमी हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडरग्राउंड लापता हो जाता है। अंडर गारमेंट्स तुम्हें पता ही है, अंडर वाटर पानी के अंदर, जैसे फिल्म की शूटिंग होती है अंडर वाटर। अंडर फुट का मतलब क्या है? कोई चीज़ पैरों के तले होना। इसका मतलब है कि आपने उसको कुचल दिया है, रोन दिया है। जैसे महाराणा प्रताप की कहानी आपने सुनी होगी, बाद में सुनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वहाँ पे आया था मेवाड़ी, जो पगड़ी है वो अब मेरे पैरों के तले है, ये अकबर का स्टेटमेंट था। अंडर हैंड, देखिए एक होता है अंडर हैंड और एक होता है अंडर आर्म। दोनों टर्म्स देखिए, दोनों ही टर्म्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से। अंडर आर्म थ्रो आप ऐसे मारते हैं, कोई भी अंडर आर्म चीज़ है वो ऐसे होगी, अपर आर्म ऐसे होता है, ठीक है। अंडर हैंड वॉलीबॉल में काम में लेते हैं आप। किस में काम में लेते हैं? वॉलीबॉल में। ये अंडर हैंड है। अंडर हैंड और अंडर आर्म बहुत फ़र्क है। अंडर आर्म में एक आर्म ही चलेगा, एक हाथ ही चलेगा, राइट। और ये जो है दोनों हाथ जब ऐसे इस सिचुएशन में पोजीशन में आते हैं तो वो अंडर हैंड है। वॉलीबॉल को अंडर हैंड लिया जाता है, और क्रिकेट या किसी भी बॉल का थ्रो जब मारा जाता है तो वो अंडर आर्म होता है, राइट। अंडर डॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अंडर डॉग का मतलब है कि एक ऐसी टीम या ऐसा खिलाड़ी जिसकी जीतने की संभावनाएं बहुत कम होती है। यदि आप देखते हैं WWE तो वहाँ पे बिग डॉग, बिग डॉग का मतलब बड़ा कुत्ता नहीं है रोमन रेंस। रोमन रेंस बड़ा कुत्ता नहीं है, रोमन रेंस है बड़ा विजेता। बिग डॉग का मतलब क्या है? बिग विनर है, ठीक है। और अंडरडॉग का मतलब है कि जिसके जीतने की संभावनाएं बहुत कम हो। अंडर ग्रेजुएट यूजी, जो आप अभी चल रहे हैं यूजी, ठीक है, जिसने ग्रेजुएट नहीं की हो लेकिन एडमिशन ले रखा हो। अंडर पास का मतलब है नीचे से जाने का रास्ता। जैसे कभी आप देखते हैं दिल्ली गए होंगे, बहुत सारे अंडर पास बने हुए हैं, इसी तरह से बहुत जगह अलग अलग अंडर पास बने होते हैं। अंडर अरेस्ट का मतलब जिसको गिरफ्तार कर लिया गया हो, और विद प्रूफ जब आप गिरफ्तार कर लेते हो वो अंडर अरेस्ट होता है, राइट। इसी तरह से अंडर एस्टिमेट का मतलब है कि जितना कोई कर सकता है उससे कम आंकना, उसका आंकलन कम करना। जैसे कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसको कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, तुच्छ है ये तो, वो होता है उसको अंडर एस्टिमेट करना। अंडरवियर ये आप पहनते होंगे शायद। अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब है क्षेत्र अधिकार में ले लेना। जैसे चंडीगढ़ है, वो क्या है? यूटी कहलाता है। यूटी का मतलब यूटी के अंडरटेक, समझ रहे हो ना आप, जो कि क्षेत्राधिकार में उसे ले लिया गया। अंडरवर्ल्ड है, जैसे कि आपको पता ही है अभी बॉलीवुड पे अपना सिकंजा अंडरवर्ल्ड वालों ने कस रखा है। अंडरवर्ल्ड का मतलब है कि वो वर्ल्ड की शख्सियत जिनका किसी दूसरे देश में, हाँ तो ये हुआ अंडर से रिलेटेड सारा। हमने इधर इसका अंडर से रिलेटेड जितने प्रेजेज है इनका स्टडी कर लिया, अंडर से रिलेटेड जितने भी यूजेज है इनका स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने इस ग्रुप की लास्ट प्रपोजिशन की तरफ, जिसका नाम है बीनीथ। देखिए, हाँ तो देखिए नंबर 3 बीनीथ। बस बीनीथ का मीनिंग ही सफिशेंट है, क्योंकि बीनीथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज तक एयरफोर्स नेवी इसमें पुट नहीं किया गया है। बीनीथ का बिल्कुल जो पैरेलल जो सिमिलर है वो है अंडर, वो है अंडर। और इसका जो यूज़ है वो अंडर का कौन सा यूज़ होता है? अंडर का यूज़ है कोई भी चीज़ जो अंडर है वो कवर्ड पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है? कवर्ड पोजीशन में। तब हम, मैंने बताया था कि अंडर और बीनीथ दोनों में से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द बॉय, द बॉय hid his ball beneath the heap of garbage.
लड़के ने अपनी बॉल को कहाँ पे छुपा दिया? कचरे के ढेर के नीचे उसको छुपा दिया। यहीं पे मैं यदि अंडर का यूज़ करता हूँ तो बिल्कुल सही है, दोनों में से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर स्टैंडर्ड में कोई चीज़ नीचे हो तो भी वहाँ पे आप अंडर की जगह किसका यूज़ कर सकते हैं? बीनीथ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी मैरिड beneath her, she married beneath her standard। उसने जिस लड़के से शादी की उसका स्टैंडर्ड उससे निम्न स्तर का था। हालांकि इन चीज़ों के बारे में व्याख्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि 21वीं सदी का भारत है और लड़कियां बहुत पढ़ गई है। अब उनको ऐसे ही नमूने मिलने वाले हैं। बॉयज़ तो मस्ती में रहते हैं, टशन में रहते हैं, ट्विस्ट में रहते हैं, पता नहीं क्या क्या मारते हैं। ठीक है, लड़कियां सब पढ़ लिख ली है, कोई कुछ बन रही है, कोई कुछ बन रही है, तो उनको मिलेगा कौन? ऐसे खरबूजा मिलेगा। उसके स्टैंडर्ड से वैसे ही नीचे रहने वाला है, उसके ही काम करने वाला बेचारा। पढ़ लिख के और बहुत महान बन जाइए, वरना लड़कियां मिलना बंद हो जाएगी। बेटा करियर की तरफ ध्यान दें। और हम अगले फ्रेज में अगले अपना जो ग्रुप है, पूल है, उसकी स्टडी करेंगे। डी तक हमने कर लिए, एक ही स्टडी कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।